हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि आप सभी को पता है, हम आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का सलूशन प्रोवाइड कर रहे हैं। लास्ट वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने देखा था 2021-22 का क्वेश्चन पेपर। आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने जो लिया है आपका 2020-21 का क्वेश्चन पेपर लिया है। तो ये जैसा आप सभी लोग जानते हैं, ये जो हमारी सीरीज़ है ये शार्ट आंसर टाइप की क्वेश्चन की सीरीज़ है। तो इसलिए हम लोग इस सीरीज़ में केवल सेक्शन ए को सॉल्व कर रहे हैं। इसके जस्ट बाद हम आपको दूसरी सीरीज स्टार्ट करेंगे जिसमें आपका सेक्शन बी और सेक्शन सी के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं कि 2020-21 में कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए थे और उनका आंसर हम लोग इफेक्टिव वे में कैसे दे सकते हैं। तो देखिए, पहला जो क्वेश्चन पूछा गया था, व्हाट डू मीन बाय द टर्म डोपिंग एंड व्हाई इट इज़ रिक्वायर्ड। देखिए, ये क्वेश्चन कल जब हम आपको सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे थे तो वहाँ पे भी मिला था, तो आप समझ सकते हैं कि ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्वेश्चन जो पूछा गया, लिस्ट एनी 2 एडवांटेजेस ऑफ मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन के 2 एडवांटेजेस को पूछा गया है। तीसरा देखिए आपका, इवेल्युएट 637 का बेस 9 इक्वल टू 5 बेस में आपको कन्वर्ट करना है। इसको भी हम लोग देखेंगे। ड्रा द VI कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल डायोड इन फॉरवर्ड बायस एंड रिवर्स बायस कंडीशन। बहुत आसान सा क्वेश्चन है ये। देखिए, क्वेश्चन आपका कल भी मैंने डिस्कस किया था, कल भी आपके पेपर में देखा था, बट हमने इसको डिस्कस नहीं किया था क्योंकि अब आपके ये सिलेबस का पार्ट नहीं है। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया, वाई ब्रिज टाइप फुल वेव रेक्टिफायर इज प्रीफर्ड ओवर सेंटर टाइप फुल वेव रेक्टिफायर। स्टेट 2 रीज़न, 2 रीज़न देने हैं, हम आगे सोल्यूशन में देखेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन ये भी है। देखिए, ये भी क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, डिफरेंस बिटवीन BJT एंड FET फिर से पूछ लिया गया है। डिफ्रेंशिएट बिटवीन अवालांचे एंड जेनर ब्रेकडाउन, वन ऑफ द पॉपुलर क्वेश्चन ऑफ AKTU। ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन हैं जो हर बार लगभग एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो इन दोनों क्वेश्चन पे आपको बहुत फोकस करके जाना है। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था, फाइंड द वंस एंड टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ गिवन नंबर। देखिए, ये नंबर गिवन था, इसका हमें वंस एंड टूज कॉम्प्लीमेंट निकालना है। बहुत इजीली हम लोग निकाल लेंगे। जो लास्ट क्वेश्चन है ये अब आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, तो इसलिए इस सेक्शन के 2 क्वेश्चन के बारे में हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। टोटल 8 क्वेश्चन का आंसर हम आपको यहाँ पे देंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि आपके पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखिए, जैसा कि आप सभी को पता है, ये क्वेश्चन आपका बार बार रिपीट होता है, तो आंसर तो बदलेगा नहीं। तो हम लोग देखिए क्या पूछा गया है आपका, व्हाट डू मीन बाय टर्म डोपिंग एंड व्हाई इट इज़ रिक्वायर्ड। केवल लैंग्वेज चेंज कर दी गई है, तो आंसर तो आपका वही होगा। डोपिंग क्या होती है भाई? द प्रोसेस ऑफ एडिंग इम्प्योरिटी विथ प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल इज नोन एज डोपिंग एंड एडेड इम्प्योरिटी एटम्स आर नोन एज द डोपेंट। एक बार फिर से हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। आप सभी लोग जैसे जानते हो कि जो सेमीकंडक्टर मटेरियल होता है वो आपका बेसिकली 2 टाइप का होता है। पहले टाइप को हम लोग कहते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल और दूसरे टाइप को हम लोग कहते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल को ही हम लोग प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल कहते हैं। अब ये डोपिंग की ज़रूरत क्यों पड़ी? तो डोपिंग की ज़रूरत पड़ी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल से एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल बनाने के लिए। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हो, जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल होता है उसकी जो कंडक्टिविटी होती है वो बहुत कम होती है। उसको किसी पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए हम लोग यूज़ नहीं करते। इसलिए कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए हम लोग क्या ऐड करते हैं, उसमें इम्प्योरिटी ऐड करते हैं। ये जो इम्प्योरिटी है ये आपकी 2 टाइप की होती है, या तो ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी ऐड कर सकते हैं या पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी ऐड करते हैं। आप सभी को पता है, जब हम लोग ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी ऐड करते हैं तो उससे P टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल बनता है, और जब हम लोग पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी ऐड करते हैं तो उससे आपको N टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल बनता है। ठीक है, तो एक बार फिर से हम लोग डिफाइन करते हैं। पूछा गया है, व्हाट डू मीन बाय द टर्म डोपिंग। तो डोपिंग क्या है? द प्रोसेस ऑफ एडिंग इम्प्योरिटी विथ प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल इज नोन एज द डोपिंग, एंड एडेड इम्प्योरिटी एटम्स आर नोन एज द डोपेंट। कभी कभी वर्ड डोपिंग एंड डोपेंट्स एक साथ एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, इसलिए हमने डोपेंट को भी यहाँ पे डिफाइन कर दिया है। अब देखिए, व्हाई इट इज़ रिक्वायर्ड। तो जैसा कि अभी हमने आपसे डिस्कस किया है, क्यों रिक्वायर्ड होती है डोपिंग भाई? कंडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए। तो यहाँ पे देखिए, हमने डोपिंग का रिक्वायर क्यों है एक्सप्लेन किया है। डोपिंग इज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द कंडक्टिविटी ऑफ
semiconductor material. Doping is required to increase the conductivity of semiconductor material. After adding a very small amount of impurity, that is in order of 0.001%, the conductivity of semiconductor material increases appreciably. मतलब एक रिमार्केबल वैल्यू में, आपकी एक हाईएस्ट वैल्यू में कह सकते हैं कि आपकी कंडक्टिविटी इंक्रीज कर जाती है जब हम केवल बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी ऐड करते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, हर बार पूछा जाता है। इसका एक लाइन में अगर आपको आंसर देना है तो आप सिंपली दे सकते हो, द प्रोसेस ऑफ एडिंग इम्प्योरिटी विथ प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल इज नोन एज डोपिंग एंड डोपिंग इज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल। ये आपका सफिशिएंट आंसर है, आपको पूरा मार्क्स मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं अपने अगले क्वेश्चंस को। अगला क्वेश्चन हमारा क्या पूछा गया, लिस्ट एनी 2 एडवांटेजेस ऑफ मॉड्यूलेशन। देखिए ये आपकी यूनिट 5 का क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, 2 नंबर पाना बहुत ही आसान था यहाँ से। देखिए वैसे तो ढेर सारे एडवांटेजेस होते हैं आपके मॉड्यूलेशन के, बट यहाँ पे हम आपको 2 मेन एडवांटेजेस के बारे में बता देते हैं। तो 2 एडवांटेजेस ऑफ मॉड्यूलेशन आर एज फॉलोज। तो पहला एडवांटेजेस आपका क्या है भाई, पहला इट रिड्यूस द हाइट ऑफ एंटीना एंड सेकेंड एडवांटेजेस क्या है आपका, इट इंक्रीज द रेंज ऑफ कम्युनिकेशन। तो पहला क्या है, ये एंटीना की हाइट को रिड्यूस कर देता है। दूसरा, इससे लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन पॉसिबल हो पाता है मॉड्यूलेशन प्रोसेस के द्वारा। देखिए इसके बाद भी कई एडवांटेजेस हैं, जैसे तीसरा एडवांटेजेस की बात करें हम लोग तो इट रिड्यूस द इंटरफेरेंस ऑफ सिग्नल, इट रिड्यूस द नॉइज, इट रिड्यूस द मिक्सिंग ऑफ सिग्नल। ढेर सारे एडवांटेजेस हैं मॉड्यूलेशन के। तो ये 2 एडवांटेजेस आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि आपसे 2 एडवांटेजेस पूछा है, इसलिए हमने यहाँ पे 2 एडवांटेजेस दिया है। पहला एडवांटेज आपका क्या है, इट रिड्यूस द हाइट ऑफ एंटीना। दूसरा एडवांटेज क्या है आपका, इट इंक्रीज द रेंज ऑफ कम्युनिकेशन। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे और देखते हैं। देखिए इवेल्युएट द 6379 का बेस 10, इसे बेस 5 पे चेंज आपको करना है, बेस 5 पे चेंज करना है। तो देखिए बहुत आसान सा क्वेश्चन होता है, और हमने जो रूल्स पढ़ा है वो किसी भी नंबर को बेस 10 में कन्वर्ट कर सकते हैं और किसी भी नंबर को बेस 10 से अदर बेस पे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देखिए हम यहाँ पे जो रूट फॉलो करेंगे वो हमारा रूट क्या होगा भाई, पहले देखिए 9 के बेस से हम लोग कहाँ पे जाएंगे, इसको कन्वर्ट करने के लिए बेस 10 पे जाएंगे, फिर बेस 10 से हम लोग कहाँ पे जाएंगे, बेस 5 पे जाएंगे। तो यहाँ बेस 9 से बेस 10 का कन्वर्जन हमने दिखाया है कि बेस 9 से हम लोग कैसे 10 में कन्वर्ट करते हैं। तो हम लोग नंबर का वेटेड सम निकालते हैं। वेटेड सम निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, नंबर्स को यहाँ इंक्रीजिंग पावर में रखते हैं, यहाँ 0, यहाँ 1, यहाँ 2। तो 2 1 0, इसलिए देखिए हमने लिखा है 6 × 9 के पावर 2 प्लस 3 × 9 के पावर 1 प्लस 7 × 9 के पावर 0। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 520। ये देखिए ये अभी आपका बेस 10 में कन्वर्ट किया है। अब बेस 10 से हम लोग बेस 5 में कैसे जाएंगे, तो उसमें हम लोग परफॉर्म करते हैं सक्सेसिव डिवीज़न। तो आइए देखते हैं उसको हम लोग कैसे कर सकते हैं। हमारा नंबर है 520 और इसको अब हमें कन्वर्ट करना है किस में, बेस 5 में। तो हम लोग क्या करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे। जब 5 से हम लोग डिवाइड करेंगे तो आपका क्या होगा, 5 1 जा 5, यहाँ 0 हो जाएगा और यहाँ 4 हो जाएगा। आपका जो यहाँ रिमाइंडर बचा वो आपका 0 हो जाएगा। यहाँ पे अगर हम लोग फिर से डिवाइड करेंगे तो 5 20 टाइम्स जाएगा और आपका रिमाइंडर यहाँ कितना बचेगा, 4 बचेगा। फिर यहाँ 5 से डिवाइड करें तो 4 टाइम्स जाएगा, 5 चौक 20 आप सभी लोग जानते हो। रिमाइंडर यहाँ पे क्या होगा, 0। फिर 5 से डिवाइड नहीं होगा इसलिए 0 जाएगा और यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचा, 4। अब देखिए ये टोटल आपका इंटीजर पार्ट है, और इंटीजर पार्ट में आप लोग सभी जानते हो कि जो रिमाइंडर होता है उनको हम लोग रिवर्स ऑर्डर में लिखते हैं। और ये जो बिट होती है ये आपकी किसको इंडिकेट करती है, LSB को इंडिकेट करती है। और ये बिट जो होती है ये आपको किसको इंडिकेट करती है, MSB। LSB का पूरा नाम क्या होता है, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, और MSB का पूरा नाम क्या होता है, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, मतलब जिसकी हाईएस्ट पोजिशनल वेट होता है। तो देखिए इसको इसी ऑर्डर में लिखना है, मतलब नीचे से ऊपर की तरफ रिवर्स ऑर्डर में लिखना है। तो क्या होगा आपका ये भाई,
ये आपका हो जाएगा 4040। अब ये बेस कितना आ गया आपका 5, यही आपका आंसर है। तो 2 नंबर पाना कितना आसान है। हर बार कन्वर्जन से एक क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, जो कि क्वेश्चन बहुत ही आसान होता है। आप इस क्वेश्चन को बहुत ही इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं उसका सलूशन हम लोग कैसे दे सकते हैं। ड्रा द VI कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल डायोड। देखिए डायोड नहीं, आइडियल डायोड के बारे में पूछा है इन फॉरवर्ड बायस एंड रिवर्स बायस कंडीशन। ठीक, पहले देख लेते हैं ये आइडियल डायोड क्या होता है। तो अ डायोड इज सेड टू बी द आइडियल डायोड इफ इट, यहाँ पे इट कर लीजिएगा, if it act as a perfect conductor in forward bias condition and perfect insulator in reverse bias condition। ठीक, कहने का मतलब एक आइडियल डायोड क्या होता है, जो फॉरवर्ड बायस में जीरो रेजिस्टेंस ऑफर करे और रिवर्स बायस में इनफाइनाइट रेजिस्टेंस ऑफर करे, ऐसे डायोड को हम लोग क्या कहते हैं, आइडियल डायोड कहते हैं। यहाँ पे देखिए VI कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाई गई है किसकी, आइडियल डायोड की। तो आइडियल डायोड का देखिए यहाँ पे 0 वोल्टेज पे आपका करंट की वैल्यू लगातार बढ़ती है, जबकि रिवर्स बायस में आप वोल्टेज की वैल्यू कितना भी बढ़ा देंगे करंट की वैल्यू नहीं बढ़ेगी। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि जो आइडियल डायोड होता है वो फॉरवर्ड बायस में एज अ क्लोज्ड स्विच जैसा काम करता है, क्लोज स्विच जैसा काम करता है, जबकि जो रिवर्स बायस में ये ओपन स्विच जैसा काम करता है। तो यहाँ से आप नोट कर सकते हैं ये आपकी VI कैरेक्टरिस्टिक्स है, इधर फॉरवर्ड बायस इंडिकेट है, इधर रिवर्स बायस इंडिकेट है। ये आइडियल डायोड की कैरेक्टरिस्टिक्स आपको माइंड में रखना है, ये भी अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो होप आपको समझ में आ गया होगा कि ये आइडियल डायोड क्या होता है और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, VI कैरेक्टरिस्टिक्स को हम कैसे प्लॉट कर सकते हैं। तो सीधा इधर से जाइए, इधर आइए, हो जाएगा ये कैरेक्टरिस्टिक्स। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपने अगले क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ गए हैं हम लोग। वाई ब्रिज टाइप फुल वेव रेक्टिफायर इज प्रीफर्ड ओवर सेंटर टाइप फुल वेव रेक्टिफायर, स्टेट 2 रीजन। 2 ही रीजन देना है, ढेर सारे रीजन्स होते हैं लेकिन हम यहाँ पे 2 मेन रीजन्स को डिस्कस करेंगे। तो ये देख सकते हैं इसका आंसर, अ फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर इज प्रीफर्ड ओवर सेंटर टाइप फुल वेव रेक्टिफायर बिकॉज इट डज नॉट रिक्वायर सेंटर टाइप रेक्टिफायर। ये मेन एडवांटेज होता है किसका, फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर का ओवर सेंटर टाइप रेक्टिफायर। दूसरा क्या होता है, द आउटपुट वोल्टेज इज जस्ट डबल टू दैट ऑफ सेंटर टाइप फुल वेव रेक्टिफायर फॉर द सेम सेकेंडरी वोल्टेज। आपने देखा होगा सेंटर टाइप फुल वेव रेक्टिफायर पढ़ते समय जो सेकेंडरी पे वोल्टेज था वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता था, जिससे जो आउटपुट का वोल्टेज मिलता था उसका एम्पलीट्यूड भी आधा हो जाता था। तो उस प्रॉब्लम को, साथ में जो टाइपिंग की ज़रूरत पड़ती थी सेंटर टाइप रेक्टिफायर में सेकेंडरी वाइंडिंग पे, उस टाइपिंग प्रॉब्लम को भी रिमूव कर दिया गया। तो ये 2 मेजर एडवांटेज हैं आपके किसके, फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर के सेंटर टाइप रेक्टिफायर पर। तीसरा भी देख लेते हैं, तो PIV इसमें लो होता है एज कम्पेयर टू सेंटर टाइप फुल वेव रेक्टिफायर। तो 2 मेन एडवांटेजेस आपको यहाँ पे याद रखने हैं। पहला एडवांटेज क्या है, इट डज नॉट रिक्वायर सेंटर टाइप रेक्टिफायर। दूसरा एडवांटेज क्या है, द आउटपुट वोल्टेज इज जस्ट डबल टू दैट ऑफ सेंटर टाइप फुल वेव रेक्टिफायर फॉर द सेम सेकेंडरी वोल्टेज। ठीक, एंड तीसरा एडवांटेज क्या है, PIV इज लो इन कंपेरिजन टू सेंटर टाइप फुल वेव रेक्टिफायर। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। फिर से देखिए ये पूछ लिया गया डिफरेंस बिटवीन VGT एंड JFET। बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है आपका, इस बार फेट पूछा है, तो JFET और FET में वो डिफरेंस आपका दोनों में काम करेगा। तो 2 ही डिफरेंस पूछा है, तो 2 पॉपुलर डिफरेंस क्या है, BJT जो होती है आपकी बाइपोलर डिवाइस होती है, जबकि FET जो होता है आपका क्या होता है, यूनिपोलर डिवाइस होता है। BJT जो होता है वो करंट कंट्रोल डिवाइस होता है, जबकि JFET जो होता है करंट वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस होता है। तो ये 2 मेन डिफरेंस आपको याद रखने चाहिए। वैसे तो BJT FET में कम से कम 10 से 12 डिफरेंस हैं, ठीक है, लेकिन आपको ये कम से कम 5-6 डिफरेंस आपको माइंड में रखने चाहिए। खैर ये 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन हैं, तो आपको 2 डिफरेंस पूछा गया है, तो ये 2 आपके पॉपुलर डिफरेंस है। पहला क्या है,
it is a bipolar device, it is a unipolar device, it is a current control device, it is a voltage control device। बहुत आसान है याद करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, डिफ्रेंशिएट बिटवीन जेनर एंड अवलांचे ब्रेकडाउन। तो जेनर एंड अवलांचे ब्रेकडाउन के बीच में जो डिफरेंस होता है वो हर बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है। मैंने लास्ट वीडियो लेक्चर में भी आपको बताया था कि ये डिफरेंस आपको माइंड में एकदम रख लेना चाहिए। तो फिर से हम रिवाइज करते हैं इस क्वेश्चंस को। देखिए, जेनर ब्रेकडाउन जो होता है वो क्या होता है, इट अकर्स एट लेस आर इक्वल टू 6 वोल्ट। अवलांचे ब्रेकडाउन जो होता है इट अकर्स एट ग्रेटर आर इक्वल टू 6 वोल्ट। जेनर ब्रेकडाउन में जो डिप्लेशन लेयर होती है वो बहुत थीनर होती है। अवलांचे ब्रेकडाउन में जो डिप्लेशन लेयर होती है वो थिकर होती है। जेनर ब्रेकडाउन जो होता है वो ड्यू टू वेरी इंटेंस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण होता है, जबकि अवलांचे ब्रेकडाउन जो होता है वो कोलिजन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स विथ एटम्स के कारण होता है। जेनर ब्रेकडाउन में जो पी और एन रीजन होते हैं वो हैवली डोप्ड होते हैं। अवलांचे ब्रेकडाउन में जो पी और एन रीजन होते हैं वो नॉर्मली डोप्ड होते हैं। जेनर ब्रेकडाउन की जो वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो बहुत शार्प होती है। अवलांचे ब्रेकडाउन की जो वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो ग्रेजुअल होती है। तो ये कुछ पॉपुलर डिफरेंस है जिसको आपको अपने माइंड में रखना है, और आप समझ सकते हो कि ये क्वेश्चन हर बार एग्ज़ाम में रिपीट होता है, इसलिए इस क्वेश्चन को आपको रट ही जाना है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं। फाइंड द वंस एंड टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ गिवन नंबर। कितना आसान सा क्वेश्चन है और आप बहुत इजीली इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। देखिए, नंबर आपको क्या गिवन है, 1 1 0 1 0 0 1। देखिए, वंस कॉम्प्लीमेंट इसका निकालने के लिए क्या करते हैं, बहुत आसान चीज़ है। वंस कॉम्प्लीमेंट क्या करते हैं, वंस कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए हम लोग जो 0 है उसको 1 कर देंगे, जो 1 है उसको 0 कर देंगे। ठीक, तो ये क्या हो गया भाई, 1 है तो इसको क्या करेंगे 0, ये 1 है तो इसको क्या करेंगे 0, ये 0 है तो इसको क्या करेंगे 1, और ये 1 है तो इसको क्या करेंगे 0, फिर अगेन 0 है तो 1 करेंगे, 0 है तो 1 करेंगे, 1 है तो 0 करेंगे। ये क्या आ गया भाई, आपका वंस कॉम्प्लीमेंट आ गया। आप सभी लोगों को पता होना चाहिए जो टूज कॉम्प्लीमेंट होता है वो क्या होता है, टूज कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू होता है वंस कॉम्प्लीमेंट प्लस 1। तो वंस कॉम्प्लीमेंट में अगर हम लोग 1 ऐड कर देते हैं तो जो रिजल्ट होता है वो आपका टूज कॉम्प्लीमेंट होता है। तो यहाँ देख लेते हैं टूज कॉम्प्लीमेंट आपका क्या होगा, तो टूज कॉम्प्लीमेंट इसका क्या हो जाएगा भाई, टूज कॉम्प्लीमेंट इसका क्या होगा, +1 कर दें इसमें, तो इसको ऐड कर दे तो आपको क्या हो जाएगा टूज कॉम्प्लीमेंट। तो 0 + 1 क्या आता है 1, बाकी कोई कैरी नहीं जनरेट हुई, रिमेनिंग बिट आपकी एज इट इज़ हो जाएंगी। तो ये आपका आंसर आ गया। देखिए, 2 नंबर का क्वेश्चन है, इसका मतलब कि वंस कॉम्प्लीमेंट पे 1 नंबर यहाँ तक मिल जाएगा, दूसरा नंबर आपको यहाँ तक मिल जाएगा। तो बहुत आसान होता है। देखिए, टूज कॉम्प्लीमेंट निकालने का और एक मेथड होता है, जैसे ये आपका नंबर गिवन है 00, सॉरी ये तो वंस कॉम्प्लीमेंट था, नंबर जो आपका गिवन है 11010001। देखिए, टूज कॉम्प्लीमेंट निकालने का डायरेक्ट मेथड क्या होता है, पहले नॉन जीरो डिजिट्स को 2 से, रिमेनिंग को 1 से सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, फिर भी आपको क्या मिल जाएगा टूज कॉम्प्लीमेंट। देखिए, वही वैल्यू मिलेगी, 2 - 1 1 1 - 0 1 1 - 0 1 1 - 1 0 1 1 - 0 1 - 0 1 - 1 0। अब ये आंसर और ये आंसर, ये आंसर और ये आंसर मैच कर लीजिए, दोनों आपका सेम है। तो ये डायरेक्ट मेथड होता है। अच्छा, यहाँ बाय द वे 0 हो जाता, पहली बिट 0 रहती तो 0 को हम लोग डायरेक्ट उतार लेते हैं। तो ये कुछ रूल है जिसको आपको माइंड में रखना है, और एग्जामिनेशन के जस्ट पहले अगर आप ये वीडियो देख के जाएंगे तो आपका निश्चित ही बेनिफिट होगा, क्योंकि इसी बिहार पे आपका इस बार भी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था कि लॉन्ग आंसर टाइप का आंसर तो सब लोग कुछ ना कुछ लिख ही देते हैं, बट शॉर्ट आंसर टाइप का आंसर लिखते समय आपको एग्जैक्ट लिखना होता है, तभी आपको पूरा मार्क्स मिलता है। तो इसीलिए हम आप ये सीरीज़ स्टार्ट किए हैं जिससे आपका मैक्सिमम बेनिफिट हो सके।
तो आज का ये वीडियो हमारा यहीं तक रहेगा। कैसा लगा हमारा ये प्रयास आप ज़रूर बताइएगा, और जल्द ही हम अपने नए वीडियो लेक्चर के साथ फिर से अवेलेबल होंगे, जो कि आपका क्वेश्चन पेपर होगा 2019-20 का। और 19-20 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने के बाद फिर से हम आपका सेक्शन बी वाली सीरीज़ स्टार्ट करेंगे, जो कि 1-2 दिन में वो भी आपका हम कंप्लीट कर देंगे। ठीक, तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि अगला वीडियो बनाने के लिए कुछ ना कुछ मोटिवेशन चाहिए होता है। वो मोटिवेशन आपका क्या है? वो मोटिवेशन है कि सब्सक्राइबर बढ़ने चाहिए। तो सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए आप लोग जो भी कर सके वो करिए, और जैसे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा, हम आपको अगला वीडियो बहुत जल्द ही देंगे। तो थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अगले वीडियो के लिए बहुत जल्द ही अवेलेबल होंगे।